हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालू। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 की चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बट वहीं मैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताने से पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आपको बताना चाहूँगी, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल्स का साइंस है। केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो हमें मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच of 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। मतलब हमारा सिंपल ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि ये सिर्फ 100 एलिमेंट्स का सिर्फ ये 100 एलिमेंट्स या 108 एलिमेंट्स के बारे में नहीं है। ये इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल है जो उन्हीं एलिमेंट्स को मिल के बन रही है, जो हमारा किसने कहा है? रॉयल हॉफमैन ने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बोल रहा है साइंस कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। ठीक है, सो साइंस हमारा एक मतलब ह्यूमन का एक कंटिन्यूइंग एफर्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए या नेचुरल तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हाउ साइंस को हम नेचुरली भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे मेन एक जैसे मैं पर्सनली बताना चाहूँगी कि मुझे साइंस सब्जेक्ट के बारे में क्या अच्छा लगता है। सब्जेक्ट सारे ही अच्छे होते हैं, बट मेनली साइंस को आप ज़्यादा क्यों रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि साइंस में क्या है ना, वो जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कर्ड, मिल्क टू कर्ड एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम साइंटिफिकल फिनोमेना भी बोल सकते हैं, जो कि आपका इसमें भी दे रहा है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम सुगर केन जूस on keeping for prolonged time and resulting of iron are some of the examples of changes which we across many times। मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस वो जो कि हमने बहुत टाइम यानी कि हर किसी ने बचपन से अपने घर में अपने आसपास होते हुए देखा है, जो कि एक साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अपने कन्वीनियंस के लिए हमने साइंस को हमने नहीं मतलब प्रीवियस लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट या जो भी बोल सकते हैं कि साइंस को सब डिवाइडेड किया गया है कुछ 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। ठीक है, आप सब जानते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल साइंस। ठीक है, फिजिक्स आप सब जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल और जो हमारा नेचर जैसे फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब के बारे में। बायोलॉजी बॉडी, ह्यूमन साइंस बोल सकते हैं इसको, ऑल्सो बॉडी के बारे में, एनी काइंड। जियोलॉजी वी नो अबाउट नेचर, मेनली एनवायरनमेंट। ठीक है, सो टुडे वी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा आता है केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब किसी भी चीज का, सपोज टू बी वी टेक एन एग्जाम्पल, किसी भी चीज का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसका रिएक्शन, ये तीनों चीज का जो हमें नॉलेज देता है वो हमारा होता है केमिस्ट्री। ओके, तो अब है हमारा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जान गए कि केमिस्ट्री साइंस क्या है। साइंस में 4 ब्रांचेज हैं, उसमें केमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुई? तो सिंपली केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बहुत एंशियंट डेवलपमेंट है या बहुत ओल्ड में लोग जानते थे केमिस्ट्री क्या होती है, या उसका ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है केमिस्ट्री। ये एक कुछ न्यूली रिजल्ट है, जो कि फर्स्ट फिलोसफर स्टोन, जिसको हम लोग पारस बोलते हैं, और एलेक्सियर ऑफ लाइफ। फिलोसफर स्टोन जैसे कि आयरन और कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट करना, ओके, और एलेक्सियर ऑफ लाइफ जो कि इमॉर्टैलिटी को बताता है, ओके। और अदर कल्चर्स में, अब मैं आपको सबसे मेन पॉइंट क्या कहना चाहूँगी ना, यहाँ पर एक पॉइंट कि भले हमें पता ना हो जैसे कि केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली हम मेन पॉइंट ये ना जानते हो केमिस्ट्री क्या है, पर इस चीज़ को करते हम बहुत पहले से आ रहे हैं। जैसे साइंस क्या है, सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब अभी हमने कैटेगराइज किया है। बट इसी चीज़ को, इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं फार्मूलाज को या इसी टाइप का टेक्निक्स हमारे प्रीवियस एंशियंट लोग बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर
क्लियरली दिया गया है कि भले ये टर्म नया हो पर इसको यूज़, इसको वेरीफाई बहुत पहले ही लोग कर चुके हैं। और और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक स्पेशल टर्म ये कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें, जो भी 11 या 12 के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेन आपका एनसीईआरटी आपके लिए इनफ है। बुक से कभी मत अपना कनेक्शन ब्रेक करें, क्योंकि भले आप कितना भी वीडियोस से पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, पर मेन बुक इज़ द बेस्ट थिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यूट्यूब वीडियोस मत देखो या बाकी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो मत देखो, मेरा देखो, या ये ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके एनसीईआरटी पर ही फोकस करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ है, डेप्थ टू अबव एवरीथिंग आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उससे आगे आपको किसी चीज़ के लिए, आप वो जेईई मेंस दो, नीट दो, एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, स्कूल के लिए पढ़ो, कॉलेज के लिए पढ़ो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देना है या बेसिक इसी चीज़ के लिए स्कूलिंग के लिए पढ़ोगे, तो भी आपका जो एनसीईआरटी बुक आपको स्कूल दे रहा है, आपका कॉलेज दे रहा है, वो इनफ है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको जस्ट ज़रूरत है कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसका लाइन बाय लाइन रीड करो, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। इसीलिए मैंने जो भी आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं या जो भी समझा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि जितना टॉपिक आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है, आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ाने वाली है, उतना नहीं। नॉर्मली जैसे ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये नहीं पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। कई बार जैसे आ सकता है पर मेनली नहीं ही आता है। पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंस जानने के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री आई कहाँ से, डेवलप कहाँ से हुआ है, लोगों ने पहले कैसे यूज़ किया। अगर आप ये नहीं जानोगे तो इम्पॉर्टेंस कैसे पाओगे कि केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। इसीलिए एनसीईआरटी के टर्म्स मैं आपके लिए बता रही हूँ। एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में से इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकाला है। आपको ये सब बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता रही थी कि साइंस बहुत बहुत ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है, इसको न्यूली डिस्कवर किया गया है, जो कि 2 टर्म मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद अदर कल्चर स्पेशली चाइनीज़ एंड इंडियन हैड देयर ओन alchemical ट्रेडिशन। दिस इंक्लूड्स मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भले ये ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है, पर इसको लोग यूज़ पहले से कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पाए बट जानते ज़रूर थे। इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था? रसायन शास्त्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भले एग्जाम में ना पूछे पर आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए टर्म, कि एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता था। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट बेक्ड ब्रिक वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। जो हम ब्रिक को बेक करते हैं, जो ईंट बनता है, नॉर्मली सब जानते हैं जो घरों को बनाने में ईंटें लगते हैं, उसको भी एक केमिकल प्रोसेस माना गया है एंशियंट टाइम में। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ट्रेनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 100 to 400 BC। और सबसे मेन, ट्रेनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन। कॉटन को कैसे एक आप कलर में डिप कर रहे हो एंड वो कलर वो खुद के अंदर एब्जॉर्व कर ले रहा है और नॉट वॉशेबल कलर हो रहा है। आजकल तो और डेवलप हो गया है, पर एंशियंट टाइम में भी ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ही हम लोग एकदम पक्के रंग वाले कपड़े पहन रहे हैं, जिनके रंग सालों साल नहीं निकलते हैं। पहले इससे थोड़ा सा कमी था, पर ऐसा नहीं था कि पहले रंग निकल जाते थे, पहले भी रंग नहीं निकलते थे। तो आखिर वो एक केमिकल प्रोसेस ही है ना, कि हमने किसी कपड़े को लिया, रंग में डुबोया और उसने वो रंग इतने अच्छे से एब्जॉर्ब किया कि दोबारा वो रंग निकल नहीं रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है सॉल्ट को, जो एक्सट्रैक्शन है सी से, हम लोग सॉल्ट को जो सी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है। चक्रपाणी डिस्कवर्ड मर्करी सल्फाइड। मर्करी सल्फाइड भी एक केमिकल एक्सट्रैक्शन है। Then the painting found on walls of Ajanta and Ellora, which look fresh after ages, testify high level of science achieved in ancient India. Okay? तो ये बोल रहा है
कि जो पेंटिंग्स हैं जो अजंता एंड एलोरा के वॉल्स पे लगी है, जो इतने सालों के बाद भी उतनी ही फ्रेश है जैसे अभी बनाई गई हो। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस या ये भी एक साइंस का बताता है जो लोगों ने पहले अचीव किया था, जस्ट उसको कैटेगराइज नहीं कर पाए थे, उसको कोई नेम नहीं दे पाए, जो कि आज या हमारे साइंटिस्ट ने या आज के मॉडर्न एरा के लोगों ने किया है। ओके, नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है? वैसे तो ये बात अकॉर्डिंग टू बुक या कोई प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन टुडेज जनरेशन हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि केमिस्ट्री कितना मेन रोल प्ले करती है हमारे जनरल लाइफ में। तो बट यहाँ देखिए क्या लिखा है, केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरट्विन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस का एक मेन पार्ट है केमिस्ट्री, और साइंस के और ब्रांचेस को भी बहुत अच्छे से ट्विन करता है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। केमिस्ट्री बहुत जगह एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में। तो केमिस्ट्री का डेली वेजेस में यूज़ है, सच एज जैसे वेदर पैटर्न्स में, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, अल्कलीज, ड्रग्स, शॉप्स और मेटल्स। मैं आपको सिंपली इस चीज़ को 2 लाइन्स में बोलूँ कि जहाँ भी हमें कोई केमिकल प्रोसेस दिखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ, और जहाँ भी हमें कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, भले वो नेचुरल क्यों नहीं है, जहाँ भी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, उस दोनों टर्म्स को हम सिंपली बोल सकते हैं दैट this is the chemistry happens here. Okay, chemistry contributes in a big way to national economy, also play in important role meeting human need for food, health care etc. मतलब केमिस्ट्री एक अच्छा रोल प्ले कर रही है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। कैसे अच्छा रोल प्ले कर रही है? तो सपोज टू बी, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोग बीमार पड़े, ठीक है, हमने एक मेडिसिन खरीदी, जिस मेडिसिन पे हम, ऐसा नहीं है कि जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसी में ख़रीद रहे हैं, उस मेडिसिन पे हमने कुछ जीएसटी पे किया, कुछ टैक्सेस पे किए, वो कहाँ गया? हमारा नेशनल इकोनॉमी में। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल है, बट इस चीज़ को बहुत बड़ा देखें तो हर चीज़ के पीछे केमिस्ट्री हमारी नेशनल इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये हमें डेली बेसिस में, फूड में, हेल्थ केयर, सबसे मेनली मेडिसिन विच ऑल डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री और केमिकल साइंस, तो मेडिसिन में, फूड्स में, ये सब में हेल्प कर रही है हमारी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग्स, वही जैसे जो कि मैंने कहा है कि मेडिसिन्स, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स को बनाने में भी, सिंथेसाइज करने में, उसको आइसोलेट करने में केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। जैसे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, जो कि हमारा कैंसर थेरेपी का ड्रग है, जो कि कैंसर थेरेपी में यूज़ होने वाला ड्रग है। ऑल्सो एक मेडिसिन है एजिडोथायमेडिन, ओके, एजिडोथायमेडिन, जो कि हमारा एड्स पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, आज हमारा डेली लाइफ में एक एक स्टेप पे केमिस्ट्री यूज़ हो रहा है, चाहे वो हमारा दवाई से, खाना से, पीना से, एनवायरनमेंट से, हर स्टेप में घूम फिर के केमिस्ट्री, केमिकल साइंस यूज़ हो रही है। एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की नीड है? तो टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट की, जो हमारा आने वाले जो केमिकल चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर सके, डेवलप कर सके। ओके, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म हुआ। मैं सारे बच्चों से कहना है बस यही चाहूँगी कि अगर कोई डाउट है पूरे टॉपिक में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 11-12 में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अब जितना मैं बना रही हूँ बताते जा रही हूँ, जितने वीडियोस बन रहे हैं, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स है अगेन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो नेचर ऑफ मैटर पे जल्द ही आएगा, मे बी टुमारो, मे बी नॉट, आई थॉट टुमारो आ ही जाएगा। वीडियो बन चुका है, बस एडिटिंग बाकी है। नेचर ऑफ मैटर पे प्लीज़ वीडियो कल आएगा, तो प्लीज़ तब तक के लिए ये टॉपिक फिनिश कीजिए, इसका नोट्स कंप्लीट कीजिए। और अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने का बस एक यही है कि मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है,
कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी कमेंट में बताइए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सुधार कर सकूं, कुछ भी ऐसा हो तो मैं उस चीज़ को अच्छा कर सकूं। अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं आगे तो कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं क्या ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए अगर वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा लग रहा है कि टीचर ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही या फिर टीचर ये चीज़ यहाँ पे ऐसी है, तो बताइए। फ़िलहाल मेरे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे पता है आ रही होगी, जैसे बैकग्राउंड साउंड या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स मे बी फेस करना पड़ रहा होगा आप लोगों को, पर उसके लिए वेरी सॉरी। मैं कुछ दिनों में सब कुछ सेटअप तैयार करने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। फ़िलहाल के लिए जो है जैसा है उस पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे समझाने या मेरे नोट्स में कोई प्रॉब्लम है वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।